welcome back to my YouTube channel. In this channel, I am going to teach you class 11th Humanities and class 10th all subjects. So, in this video, I am going to explain you class 10th A Tiger in the Zoo poem. तो इस पोएम में क्या है? इस पोएम में जैसे कि आप देख रहे हो नेम से ही कि अ टाइगर इन द जू, यानी कि एक टाइगर है जो कि कहाँ है? जू में है. So this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. It means कि जो ये पोएम है वो क्या कर रही है? कॉन्ट्रास्ट कर रही है एक टाइगर को जो कि जू में है, ठीक है, किसके साथ? उसी टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है, यानी कि एक टाइगर जो है वो क्या है? टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है, राइट. उसे क्या है? फ्रीडम चाहिए होती है, ठीक है. टाइगर एक ऐसा एनिमल नहीं है कि उसे एक केज में बंद करके रखा जाए, ठीक है. अगर उसे केज में बंद करके रख दिया जाए तो उसकी जो भी पावर्स होती है, ठीक है, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये इनकी क्या होती है? ये बहुत पावरफुल एनिमल्स होते हैं. अगर आपके सामने ये एनिमल्स आ गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? बहुत ज़्यादा डर जाओगे इनसे, राइट. लेकिन जब आप जू में जाते हो और टाइगर को देखते हो तो क्या आप डरते हो उनसे? बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि वो क्या होते हैं? केज के पीछे होते हैं, केज में बंद होते हैं, जिससे कि उनकी जो पावर होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू, ठीक है. अब इस पोएम में क्या हो रहा है? पोएम जो है वो मूव कर रही है. सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले टाइगर को जू में दिखाया जा रहा है, फिर उसके बाद जंगल में दिखाए जा रहे हैं एंड अगेन बैक टू दी जू, और उसके बाद दोबारा से टाइगर को जू में दिखाया जा रहा है. The poem provides a contrast in the mood and environment of a tiger when he is in the zoo and a tiger when he is in the forest. ठीक है, अब ये जो पोएम है वो क्या कर रही है? कॉन्ट्रास्ट कर रही है मूड और इन्वायरमेंट के टाइगर का, ठीक है. अब जो टाइगर है वो क्या चाहेगा? एज ए वो इतना पावरफुल एनिमल है, वो क्या चाहेगा? कि वो अपनी जो फॉरेस्ट है वो वहाँ रहे, ठीक है, अपने फॉरेस्ट में इंजॉय करे, ठीक है, घूमे, खुली जगह में घूमे. पर ये उसका मूड है और उसका इन्वायरमेंट, रियलिटी में उसका इन्वायरमेंट क्या है? कि वो कहाँ है? वो केज के पीछे है जू में, ठीक है. जू में क्या होते हैं? केज के पीछे ही होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो सारी की सारी पावर्स है वो क्या है? वो प्रोहिबिट हो गई है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो किसी को डरा नहीं सकता, वो घूम नहीं सकता, ठीक है, एक केज के अंदर वो कुछ नहीं कर सकता. देन इन द जू ही हैज़ नो फ्रीडम, और जू में उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है, वो कहीं भी नहीं जा सकता. एक छोटी सी जगह है जहाँ उसे रहना है, ठीक है, ना वो किसी को डरा सकता है, ना वो इधर उधर घूम सकता है, ठीक है. He is kept in the cemented cell behind the bars, और उसे कहाँ रखा गया है? सीमेंटेड सेल में रखा गया है, behind the bars. He feels angry. अब अगर आपको जेल में बंद कर दिया जाए, ठीक है, अब जैसे कोविड-19 चल रहा था तो क्या हुआ था? लॉकडाउन लगा, ठीक है, इतने ज़्यादा लॉकडाउन लगा, इतने दिनों का लॉकडाउन लगा, तो आपको कैसा फील हो रहा था? आपको एक घर के अंदर बंद कर दिया था, ऑल्दो वो आपका घर था, लेकिन तब भी आपको कैसा फील हो रहा था? कि आप जेल के अंदर हो, ठीक है, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, ठीक है, इरिटेट हो गए थे एक ही जगह पर रहने से. तो वो तो टाइगर है, वो टाइगर एक ऐसा एनिमल है जैसे फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, ठीक है. हर एक एनिमल को फ्रीडम चाहिए होती है, चाहे वो बर्ड हो, ठीक है, चाहे वो टाइगर हो, लायन हो, मंकी हो, सबको क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए. लेकिन जू की वजह से, ठीक है, लोगों के एंटरटेनमेंट की वजह से जो उन एनिमल्स की फ्रीडम होती है वो छिन जाती है, ठीक है. तो टाइगर जो था वो बहुत एंग्री था, फ्रस्ट्रेटेड था और हेल्पलेस था, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था कि ह्यूमन बीइंग ही उसकी हेल्प कर सकते हैं, राइट. तो कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं था जो उसकी हेल्प करे, तो ही सीम्स टू बी वेरी हेल्पलेस. वो हेल्पलेस हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था. दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज नेचुरल हैबिटेट. और जब वो हेल्पलेसली बैठा था, अब आप जब घर पे बैठे थे लॉकडाउन में, तो आपको बार बार याद आ रहा था ना कि आप अभी अगर कोविड-19 नहीं होता तो आप बाहर जाते, स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ
पढ़ते, ठीक है, रिसेस में जाते क्लासेस बंक करते, ठीक है। वैसे ही टाइगर जो है, जब उसकी फ्रीडम जो है वो छीन ली गई, तो वो भी अपनी फ्रीडम के बारे में सोच रहा है कि अगर उसे केज में बंद नहीं किया जाता, अगर उसे ज़ू में नहीं लाया जाता, तो वो क्या करता, अपनी नेचुरल हैबिटेट जो उसकी होती है वो ही जाता। हिज हाइडिंग एंड स्लाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, ठीक है, वो क्या करता, झाड़ियों के पीछे, कभी क्या करता, झाड़ियों के पीछे छुप जाता, ठीक है, कभी क्या करता, एंड पाउंसिंग अपॉन द फैट डियर, और अपने जो फैट डियर होता उस पर झपट्टा मारता, शिकार करता उसका, ठीक है, छुप छुप के झाड़ियों के पीछे, ठीक है। द वे ही टेरराइज्ड द विलेजर्स, वो क्या करता, कभी कभार विलेज की साइड चला जाता और विलेजर्स को बहुत ज़्यादा डराता, ठीक है, अपनी पावर का अंदाज़ा दिखाता कि उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो शक्तिशाली है कि वो ह्यूमन बींग्स को डरा रहा है, ठीक है। डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉस, और वो कैसे डराता, अपने शार्प टीथ दिखा के और अपने क्लॉस दिखा के। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अब वो क्या है, ज़ू में है, एक बार के पीछे है, ठीक है, जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता, उसकी फ्रीडम जो है वो कर्टेन कर ली गई है, उसकी फ्रीडम छीन ली गई है, तो अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दिस मेक्स हिम वेरी हेल्पलेस, कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है उसकी मदद कभी नहीं करेगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी एन्जॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं, अपनी इनकम के बारे में सोच रहे हैं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है। नाउ दिस इज़ द पोएम। अब इस पोएम में बहुत सारी डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिखेंगे आपको, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है इस पोएम में, क्या नहीं है। तो अगर आप उस चीज़ को क्लियर कर लोगे तो ये पोएम बहुत ही ज़्यादा ईजी होगी आपके लिए, ठीक है। Now he stalks in his vivid steps the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अब की जो पोएम है अ टाइगर इन द ज़ू, वो स्टार्ट होती है जिसमें जो टाइगर होता है वो ज़ू में होता है। उसके बाद टाइगर जो है वो दिखाते कि अगर टाइगर अपनी नेचुरल हैबिटेट यानी कि अब फॉरेस्ट में होता तो क्या कर रहा होता। एंड अगेन बैक टू द ज़ू इन द लास्ट टू पैरा, दोबारा से ज़ू में टाइगर को दिखा दिया जाता है। ओके, तो फर्स्ट पैरा में क्या बोल रहा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, स्टॉक्स मतलब फॉलो, ठीक है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज मीन्स गुस्सा, ठीक है, दैट टाइगर जो है उसकी फ्रीडम को, एज यू नो कि टाइगर की फ्रीडम को छीन लिया गया है क्योंकि उनको क्या केज के अंदर बंद कर दिया गया है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि हर एक एनिमल, हर एक इंडिविजुअल जो है उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है, अपनी फ्रीडम जो है सबको मिलनी चाहिए। लेकिन टाइगर की फ्रीडम को छीन लिया गया है क्योंकि टाइगर जो है एक वाइल्ड एनिमल है और उसको अपने फॉरेस्ट में रहना चाहिए, लेकिन उसको कहाँ रख दिया है, ज़ू में रख दिया है, केज के पीछे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो टाइगर कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, उसके चाहे वो जितना भी स्नार कर ले, इट मीन्स जितना भी दहाड़ ले, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसे ज़ू में ही रहना पड़ेगा। तो जो टाइगर है उसके जो क्योंकि वो केज उसका इतना छोटा था कि वो कुछ स्टेप्स ही चल सकता था उसमें, ठीक है, तो वो कुछ स्टेप्स चल रहा था अपने केज में, ठीक है, इन क्वाइट रेज, एंगर में, रेज मीन्स एंगर। अब उसके बाद इन पैरा 2 एंड 3 ये बताया गया है कि अगर टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट में होता तो अभी क्या कर रहा होता। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। तो अगर टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट में होता तो वो क्या कर रहा होता, He should be lurking in shadow, ठीक है, sliding through long grass, it means जो टाइगर है वो क्या कर रहा होता, लर्किंग मीन्स छुप रहा होता, शैडो के लर्किंग इन शैडो, और क्या कर रहा होता, ग्रास के पीछे छुप रहा होता। क्यों छुप रहा होता, अपना शिकार करने के लिए।
और वो ऐसी जगह शिकार करने जाता जहाँ वाटर होल होता, ठीक है, जहाँ से जो डियर होते हैं वो पानी पीने आते हैं, ठीक है, और भी जो एनिमल्स होते हैं वो पानी पीने आते हैं, ठीक है। तो वो एक किसकी खोज में जाता, उधर प्लम्प डियर की खोज में वो जाता। प्लम्प डियर मीन्स फैट, प्लम्प मीन्स फैट। तो एक मोटे से डियर की खोज में जो टाइगर है वो उस जगह जाता और मौका देखते ही शिकार कर लेता। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs and claws, terrorizing the village. ठीक है, अब इसके अलावा वो क्या करता, शिकार के अलावा वो क्या करता, अपनी पावर दिखाता, अपनी स्ट्रेंथ दिखाता कि वो कितना पावरफुल है। तो वो कैसे ये दिखाता, वो क्या करता, ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस, ठीक है, वो घरों के आसपास क्या करता, दहाड़ता। स्नैलिंग मतलब दहाड़ता, ठीक है, कि लोग जो है टाइगर की आवाज़ सुने और डरे, ठीक है, कि टाइगर जो है आसपास है और उन्हें अपने घर में ही रहना चाहिए, ठीक है। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज, और अपने जो बड़े बड़े तीत हैं उससे डराता लोगों को, विलेजर्स को डराता, ठीक है, और अपने क्लॉज से विलेजर्स को डराता, ठीक है। लेकिन अब इसमें इन द लास्ट 2 पैरा रियलिटी बताई गई है कि हाँ, जो टाइगर है उसकी नेचुरल हैबिटेट तो ये है कि वो शिकार करने जाता, ठीक है, प्लम्प डियर के शिकार में निकलता, ठीक है, जो लोग हैं विलेजर्स हैं उनको डराता, स्नाल करता अराउंड द हाउसेस ऑफ द पीपल। लेकिन इन रियलिटी रियल में क्या है, ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बट इन रियल वो क्या है, वो कॉन्क्रीट सेल के पीछे जो है वो बंद है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो सारी पावर है, उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है वो भी उस केज के पीछे जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और जो विजिटर्स आ रहे हैं जू में देखने टाइगर को, वो उन्हें इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसको ये ऐसा लग रहा है कि ये सब जो है वो क्या है, सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। क्योंकि एक किसी की फ्रीडम छीनना ये बिल्कुल गलत बात है, राइट। तो वो जो है टाइगर जो है वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इनमें से कोई भी मेरी हेल्प नहीं करेगा, और ये इतने सेल्फिश है कि अपनी 2 पल की इंजॉयमेंट के लिए कितनी देर देख लेगा कोई एक टाइगर को, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर, उससे ज़्यादा नहीं देख पाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपनी उस हाफ एन आवर इनके इंजॉयमेंट के लिए लोगों ने उस टाइगर की फ्रीडम को छीन लिया, ठीक है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. ठीक है, उसने जो आखिरी आवाज़ सुनी वो किस चीज़ की थी, पेट्रोलिंग कार्स की थी, क्योंकि जब लोग ज़ू में आते हैं तो ज़ू को पूरा देख के, पूरा दिन उधर बिता के फिर रात को क्या करते हैं, अपनी कार से घर वापस चले जाते हैं। तो उसको टाइगर को लास्ट आवाज़ जो है वो पेट्रोलिंग कार की आई, और फिर वो क्या करते हैं, वो स्टेयर मीन्स देखते हैं ब्रिलियंट, अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ। क्यों देखते हैं वो स्टार्स की तरफ, क्योंकि स्टार जो थी वो ओनली होप थी उनके लिए, ठीक है। क्योंकि जो उन्हें पता चल गया था कि जो ह्यूमन बींग्स है वो उनकी हेल्प नहीं करेंगे, ही इज़ नाउ हेल्पलेस, ठीक है, ही इज़ इन एंगर, ठीक है, ही इज़ हेल्पलेस, ही इज़ इरिटेटेड, ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, और वो हेल्पलेस थे। उन्हें पता है कि कोई भी ह्यूमन बींग जो है उनकी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि ह्यूमन बींग्स क्या है, उनको ऐसे केज में देख के खुश हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। सो यही पोयम में है पूरी में कि जो टाइगर है, सबसे पहले बताया गया है कि जो टाइगर है वो ज़ू में है, ठीक है, और ज़ू में क्या कर रहा है, वो बहुत एंगर में है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, और अपनी केज में धीरे धीरे जो अपने स्टेप्स है वो बढ़ा रहा है, जितने भी स्टेप्स वो चल सकता है उतने स्टेप्स चल रहा है। फिर सेकेंड एंड थर्ड पैरा में ये बताया जा रहा है कि अगर उसको ज़ू में बंद नहीं किया गया होता तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल एनिमल है, ठीक है, और वो क्या क्या कर रहा होता, ठीक है, वो क्या कर रहा होता, वो अपने शिकार को ढूंढने के लिए निकला होता, प्लम्प डियर के खोज में रहता, ठीक है, उनका शिकार करता,
साथ ही साथ जो विलेजर्स हैं उनको डराता, ठीक है, लोगों के घर के आसपास जो है स्नाल करता, इट मीन्स दहाड़ता, ठीक है। लेकिन फिर इन द लास्ट 2 पैरा रियलिटी बताई गई, लेकिन जो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उन बार्स के पीछे जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। और वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है डैट उनमें से कोई भी उनकी हेल्प नहीं करेगा। और उनकी जो आखिरी होप है वो क्या है, स्टार्स है, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया है कि जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं वो सब के सब जो है सेल्फिश है और अपनी 2 पल के इंजॉयमेंट के लिए उनकी फ्रीडम को उन्होंने छीन लिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम द टाइगर इन द जू। इफ़ you like my explanation, then please like, comment and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.